हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक सम कराने वाला हूं। मैंने इसके पहले 2 वीडियोस में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर उन 2 वीडियोस को ज़रूर देख के आएँ, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके, तो मैं अब इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अनिल कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। ईच यूनिट कॉस्ट 1 rupee and the ordering cost is 25 rupees. The inventory carrying cost is estimated at 20% of unit value. Find the total annual cost of the existing inventory policy. How much money can be saved by using EOQ? ओके, तो क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स बताया गया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25 रुपये है। कॉस्ट पर यूनिट यानी कि मुझे जो 36,000 यूनिट्स लगेगा रॉ मटेरियल, उसमें से एक यूनिट का जो प्राइस है वो है 1 रुपये। कैरिंग कॉस्ट जो है वो मुझे एक यूनिट पे उसके प्राइस का 20% पे करना पड़ रहा है। कैरिंग कॉस्ट, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कैरिंग कॉस्ट रेंट है तो मुझे जो एक यूनिट पे 20% पे करना पड़ रहा है, जो कि है 20 पैसे। ओके, तो ये चीज़ 36,000 एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और कॉस्ट पर यूनिट बताया रहेगा कितना है, और कैरिंग कॉस्ट उस यूनिट के जितने कॉस्ट पर यूनिट के जितना परसेंट रहेगा वो भी आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पे होल रूट। ओके, तो 2 इंटू मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 इंटू 25 जो कि है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाई मुझे एक यूनिट पे इतना कैरिंग कॉस्ट एनुअली पे करना पड़ रहा है, तो डिवाइड बाई 0.20 पैसे पे मैं रूट दे दूंगा। तो इसे मैं कैलकुलेट जब करूंगा तो मुझे 3,000 यूनिट्स मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है। मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। अब मैं आगे बढ़ूंगा और नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे देने होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे कितना देना होगा 36,000 यूनिट्स को मंगाने में, जो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 3,000 यूनिट करके मंगाता हूँ तो मैं उसे नीचे अच्छे से आपको दिखाता हूँ। तो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ये फॉर्मूला होता है। साल भर में मुझे 36,000 यूनिट्स चाहिए। मेरी ऑर्डर का साइज़ जो है वो है 3,000, तो मुझे टोटल 12 ऑर्डर्स देने होंगे एनुअली, यानी कि मैं 12 ऑर्डर्स दूंगा जिसमें से हर एक ऑर्डर का साइज़ होगा 3,000 यूनिट्स। तो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है रॉ मटेरियल की वो हो जाएगी पूरी, जो है 36,000 यूनिट्स। ओके, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था, यानी बताया गया था कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है अनिल कंपनी की, वो उसमें 6 ऑर्डर्स दिए जाते हैं। यानी कि ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 यूनिट्स की, इसे 6 ऑर्डर्स के ज़रिया मंगाया जाता है बाय द अनिल कंपनी। अनिल कंपनी इस 36,000 यूनिट्स को 6 ऑर्डर में मंगाता है। ओके, और लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू मुझे बताया गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव ये होगा कि आप 12 ऑर्डर्स में इस 36,000 यूनिट्स को मंगा लें। तो चलिए आगे हम देखते हैं, जो कि इस पार्ट में बताया गया है कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कॉस्ट जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो, या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड ईओक्यू पॉलिसी बताया गया है। ओके, तो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है जिसके थ्रू मैं अच्छे से बता पाऊँगा कि कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो यहाँ तो बेसिकली ईओक्यू ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आखिर में लास्ट में ये बताया गया था कि हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन ही ये बात पूछ रहा है कि कितना ईओक्यू फॉलो करने पे मुझे कितना पैसा बच जाएगा, मुझे कितना सेविंग्स मेरी हो जाएगी, यानी कि जो अनिल एंड कंपनी है उसको ज़्यादा कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा कॉस्ट और बेयर नहीं करना पड़ेगा ईओक्यू जब वो फॉलो करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ज़रिए जितना मुझे टोटल कॉस्ट लग रहा था मैं वो देखूंगा, उसके बाद में मुझे ईओक्यू के ज़रिए जितना कॉस्ट लगेगा मैं वो देखूंगा। ओके, तो परचेज कॉस्ट जिसको मटेरियल कॉस्ट भी कहते हैं, 36,000 मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है, 1 रुपये करके मेरी 1 यूनिट की कॉस्ट है, तो 36,000 रुपीज़ मेरी मटेरियल कॉस्ट या फिर परचेज कॉस्ट आ गई। ओके, अभी आप इस ईओक्यू के पार्ट को इग्नोर करें। फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि 6 ऑर्डर्स में यानी कि 6 इंस्टॉलमेंट्स में 36,000 यूनिट्स को मंगाया गया है। ओके, और यही बात मैंने यहाँ पर भी लिखा था कि एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी 6 ऑर्डर्स आर गिवन बाय द अनिल एंड को, किस लिए 36,000 यूनिट्स को मंगाने के लिए। तो इसी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से 6 ऑर्डर्स देना पड़ रहा है और हर एक ऑर्डर का 25 रुपये बेयर करना पड़ रहा है, तो 150 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। कैरिंग कॉस्ट में आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझना होगा। 36,000 मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके तहत मुझे 6 ऑर्डर देने पड़ रहे हैं। तो जब मैं 36,000 डिवाइडेड बाई 6 करूँगा तो इसमें जो पुरानी पॉलिसी थी उसके तहत कितना साइज़ होता था एक ऑर्डर का ये मुझे पता चल जाएगा, और उसका मैं एवरेज लूँगा और उससे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी के कैरिंग कॉस्ट की जो रेट है उससे। ओके, तो यहाँ 600 आएगा। ओके, मैं कैलकुलेटर में भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप 36,000 यूनिट्स मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है, डिवाइडेड बाय, मैं इसे 6 करूँगा तो 6,000 यूनिट्स आएगा। तो 6,000 यूनिट्स जो है ये मेरी एक ऑर्डर की साइज़ हुई कि मुझे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी था वो अनिल एंड कंपनी 6,000 यूनिट्स एक बार में मंगाते थे, लेकिन जो अभी मैंने ईओक्यू के ज़रिए निकाला तो उसमें बताया गया कि 3,000 यूनिट्स एक बार में आप मंगाएं तो आपको ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ओके, तो 6,000 यूनिट जो है मेरी एक ऑर्डर की साइज़ होती थी, यानी कि अनिल एंड कंपनी की जो पुरानी पॉलिसी थी उसके तहत वो 6,000 यूनिट्स एक बार में मंगाते थे। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, जो आ जाएगा 3,000, वही मैंने यहाँ पर भी किया है, इंटू 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये आ गया 3,000 यूनिट्स। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.2 से, जो कि मेरी पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है, तो 600 आगे आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इससे मेरा 36,000 परचेज कॉस्ट हो गया। ओके, मैं थोड़ा पेज नीचे कर लेता हूँ। 36,000 परचेज कॉस्ट आ गया, 150 रुपीज़ मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, कैरिंग कॉस्ट 600 आ गया, तो इससे मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 36,750 रुपीज़। इसी तरीके से अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जाऊं, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के पॉलिसी को फॉलो करूं, तो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट वही रहेगा 36,000 इंटू 1, 36,000 मुझे परचेज कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। इसी तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 ऑर्डर्स जो हम लोग यहाँ पर निकाल चुके थे, ये आप देख सकते हैं कि मुझे 12 ऑर्डर्स देना पड़ रहा है जब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने 12 ऑर्डर्स इंटू 25 रुपये एक ऑर्डर का, तो 300 रुपये आ गए,
और जब मैं EOQ फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे 3000 यूनिट्स मंगाना पड़ रहा है, तो मैं उसका एवरेज ले लूँगा इनटू पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट मुझे 20 पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो 300 रुपये हो गए। अब मैं इसको ऐड ऑन करूँगा तो मुझे 36,600 मेरा टोटल कॉस्ट आएगा जब मैं EOQ फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सेविंग बाय यूजिंग EOQ यानी कि मैंने EOQ फॉलो करके कितना पैसा बचाया, तो मैं जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ज़रिए जो कॉस्ट आया था माइनस जो EOQ फॉलो करने पे कॉस्ट आया, मैं उसे माइनस कर दूँ, उससे माइनस कर दूंगा इसे, तो मुझे 150 रुपये मेरा यानी अनिल कंपनी को कम बेयर करना पड़ रहा है अपने रॉ मटेरियल को मंगाने में। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर कवर कर दूँ। और इसके जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसमें भी मैं और भी ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा क्वेश्चंस, और फिर ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा पूरे तरीके से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।